स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक टेनिस बॉल को हिट किया गया वर्टिकली अपवर्ड। सपोज ये देखें, ये टेनिस बॉल है जिसे ऊपर की तरफ ऐसे हिट किया गया, जिसकी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जब इसे हिट किया गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। इट्स टेक 3 सेकंड टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। कह रहे हैं कि तकरीबन 3 सेकंड इसे लगे हैं तो ये अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गया। अब आगे देखिएगा, कैलकुलेट दी मैक्सिमम हाइट। कह रहे हैं कि जितनी इसने कवर, ये जिसकी रेंज थी ना, जो इसकी हाइट थी, वो आपने निकालनी है। आगे क्या कह रहे हैं, बाय द बॉल हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू और रिटर्न टू द ग्राउंड। इसे कितना टाइम लगेगा जाने और आने में। इसमें एक दो चीज़ें देखिएगा जिसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जो इसकी वजह से बच्चे न्यूमेरिकल सही नहीं कर पाते। अब देखें, जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा उस वक्त जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसी तरह जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा तो उस वक्त जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा देखें, जब ऑब्जेक्ट ने मूव किया स्टार्ट करना, जब ये मूव कर रहा था तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी इनिशियल है। अब जब मैक्सिमम जहां तक पहुंच गया है वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इसलिए ये वापस मूव करेगा। तो अब इसका डाटा लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना लगा इसे 3 सेकंड। और अब देखें हाईएस्ट पॉइंट तक। अब आपने जी की वैल्यू तो जैसे यूज होगी तो फिर हम इसे यूज करते रहेंगे। जी की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकंड। जब ये अपवर्ड मूव करेगा तब जी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, जब डाउनवर्ड मूव करेगा तब जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। इसमें एक आपने हाइट निकालनी है। इसके साथ इन्होंने कहा है कि हाउ विल, एक तो इसमें टोटल टाइम निकालना है। ये दो चीजें आपने इसमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखिएगा, हाइट निकालने के लिए आपके जिस तरह मैंने फर्स्ट स्टार्ट में जब न्यूमेरिकल स्टार्ट कराए थे इस चैप्टर के, उसमें मैंने फार्मूला को बताया था, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो ये देखिएगा फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। S जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा तो उसके लिए H इज इक्वल टू हो जाएगा VI मल्टीप्लाई T प्लस हाफ T स्क्वायर। तो अब आप देखें इसे सोल्व, इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा और आंसर निकालिएगा। ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है तो उसके लिए जो जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा तो एक्सेलरेशन स्मॉल a चेंज हो जाएगा कैपिटल G में, ग्रेविटी में चेंज हो जाएगा। तो इधर जो G की वैल्यू होगी वो -10 मीटर पर सेकंड होगी। तो अब इसमें वैल्यू पुट करें, इनिशियल वेलोसिटी 30 है, टाइम 3 सेकंड, आगे प्लस 1/2, G की वैल्यू -10 और T की वैल्यू 3 का स्क्वायर। अब आप इसे सिंपलीफाई कर दें। जब सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 45 मीटर। कैलकुलेटर को यूज कर लें आप। इसी तरह ये हमारे पास हाइट आ गई। इसी तरह अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने टोटल टाइम फाइंड करना है। अब देखें, जाने का टाइम तो हमें पता 3 सेकंड, वापस का भी 3 सेकंड है। ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि टोटल टाइम जाने में 3 सेकंड लगा है, आने में 3 सेकंड लगा है। या हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट 3 सेकंड, टाइम विच इज टेकन बाय द बॉल टू कम ऑन ग्राउंड इज 3 सेकंड। ये 3 सेकंड हम वैसे भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि 5 मार्क्स का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, तो इसलिए फिर आप इसे फाइंड कर ले कि इसकी जो दूसरा टाइम होगा वो भी हम इसे फाइंड कर लेंगे। उसके लिए भी हम यही सेकंड इक्वेशन यूज कर लेंगे, H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 हाफ T स्क्वायर। अब आप देखें, अब जब ये अब हमने ये वाला टाइम फाइंड करना है। इस टाइम को फाइंड करने के लिए जिस तरह स्टार्ट में आपने देखा था ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, तो इसकी वेलोसिटी 30 थी, मैक्सिमम पहुंचा, फाइनल वेलोसिटी 0। अब ये वापस मूव कर रहा है। जब ये वापस टर्न होगा ना, तो जब ये वापस मूव करने लगेगा तो उस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। फाइनली जब ये स्ट्राइक करेगा तो इसकी वेलोसिटी वही 30 हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे में। तो इसी तरह यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आप क्या लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई आपने फाइंड करनी है T प्लस हाफ। अब देखें, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी में चेंज हो जाएगा। तो ये 10 और ये T स्क्वायर आपने फाइंड करना है। हाइट कितनी है आपके पास 45 है। अब देखें 2 और ये 2 1 2 2 5 10। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 45 डिवाइडेड बाई 5, ये मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया T स्क्वायर, 5 1 5 5 9 45। तो इस तरह
टी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 9 के, इसे स्क्वायर बना लें 3 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, अब यहाँ पे लिख भी लें बाई टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, इसमें आप अंडर रूट ले लें। तो अब देखिएगा अंडर रूट लेंगे टी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, इधर भी 3 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। तो इसी तरह ये जो टाइम आपके पास आ गया वो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 3 सेकेंड। अब ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है टाइम टू रीच द ग्राउंड। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू दी ग्राउंड, टेक टू रिटर्न टू दी। सिंपल आप ये कह लें कि आपने जिसमें फाइंड करना है वो टोटल टाइम फाइंड करना है। तो टोटल टाइम के लिए आप क्या, यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं। अब देखें टोटल टाइम, टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, इधर आप लिख लेंगे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम टू कम दी ग्राउंड। अब वो टाइम जो ग्राउंड पे आने में लगा और दूसरा, ये दोनों आपने फाइंड करने थे। तो ये फाइंड कर लिया आपने, एक टी इन्होंने दिया हुआ था आपको, दूसरा आपने निकाल लिया 3 + 3। अब जो टोटल टाइम हमारे पास आया वो 6 सेकेंड आया। तो इसी तरह जो आपने हाइट फाइंड की है वो 45 मीटर फाइंड की है, इसी तरह जैसे आने जाने में जो टाइम लगा है वो 6 सेकेंड लगा है। तो इस न्यूमेरिकल में आपने ये फाइंड करना था।